इसराइल में 2000 अमरीकी फौजियों को तैनात करने की तैयारी। अमरीकी फौज के जनरल माइकल कोरेला की इसराइल में हुकाम के साथ मुलाकात। जंग की सूरत हाल का जायजा। अमरीकी सदर बाइडन का कल इसराइल का दौरा भी मुतवक्के। इसराइली वजीर आजम से जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा की इसराइली वजीर दिफा से मुलाकात। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल को हमेशा अमरीका की हिमायत हासिल रही है। इसराइली वजीर दिफा का कहना था ये जंग तवील होने वाली है, इसकी कीमत भी बड़ी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल जंगबंदी की करारदाद मंजूर कराने में नाकाम रही। ये मायूस कुन और शदीद परेशानी का बाइस है। फलस्तीनियों की जिंदगी के लिए बेहिसी ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इसराइल अपने जंगी जराइम जारी रखे हुए है। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा गजा में एक बहुत बड़ी इंसानी अलमिया सामने आ रहा है और लोगों के पास पानी, खुराक, ईंधन और तिब्बी सामान की किल्लत है। मुस्तफ़ा कमाल की फ़लस्तीन के मामले पर कराची वालों से मुत्तहिद होने की अपील। कहते हैं 20 अक्टूबर को नर्सरी के मकाम पर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए स्टेज बनाएंगे। सब मुत्तहिद होकर इसमें शिरकत करेंगे। इस मकसद के लिए MQM तमाम सियासी और मज़हबी जमातों के पास भी जाएगी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। साइफर गुमशुदगी केस की अडियाला जेल में समात। मुल्जिमान में चालान की नकुल तकसीम की गई। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई अगली समात के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूटर शाह खबर ने कहा कि आइंदा तारीख पर फर्द जुर्म के साथ ही गवाहान तलबी होगी। केस की समात 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। PTI की कानूनी टीम का फर्द जुर्म रोकने के लिए बरियत की दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक कानूनी टीम ने गुज़िश्ता रोज ही बरियत की दरख्वास्त तैयार कर ली थी। खदशा है चेयरमैन PTI को मिलिट्री कोर्ट भेज दिया जाएगा। 9 मई वाकयात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले 22 अफराद से बयानात लिए गए। इसी बुनियाद पर चेयरमैन को फौजी अदालत में भेजा जा सकता है। वकील सफाई शेर अफजल मरवत कहते हैं चेयरमैन PTI और शाह महमूद को आज भी पिंजरे में लाया गया। जज साहब ने कहा कि अगली समात बड़े कमरे में होगी। सलमान सफदर का कहना है कि चेयरमैन ने जेल ट्रायल के खिलाफ खारिज दरखास्त को चैलेंज करने की हिदायत भी जारी की हैं। अदालत से इस्तदा की है कि मुनासिब और शफाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जेल ट्रायल में शफाफियत बरकरार नहीं रखी जा सकती। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI के सेल में तोसी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के हुक्म पर सुप्रीडेंट ने अमल दुरामद करा दिया। चेयरमैन का सेल 35 फीट से बढ़ाकर 60 फीट कर दिया गया। जराये के मुताबिक चेयरमैन ने घर के खाने और वर्जिश के लिए साइकिल फराहम करने की दरख्वास्त भी की। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि जेल में खाना मुहैया करने की जिम्मेदारी जेल हुकाम की है। वर्जिश के लिए मैनुअल के तहत सामान फराहम करने का हुक्म दे दिया। पाक चीन दोस्ती लाजवाल और हमेशा साबित कदम रही है। CPEC ने दोनों मुल्कों में ताल्लुकात को एक नई जहत दी। निगरान वजीर आजम की चीनी थिंक टैंक और स्कॉलर से गुफ्तगू। कहा CPEC की बदौलत गुज़िश्ता 10 साल में पाकिस्तान का समाजी मुआशी मंजरनामा बदल गया। पाकिस्तान किसी को भी चीन के साथ दोस्ती के गहरे ताल्लुकात को कमजोर करने की इजाजत नहीं देगा। चीन और पाकिस्तान के लिए गवादर को अलाकाई रवाबित का मरकज बनाना चाहते हैं। निगरान वजीर आजम की चीन में अहम मुलाकातें भी जारी। ग्रैंड व्यू इंस्टीट्यूट के सदर रेन लेव्यू से मिले। कीनिया के सदर से भी मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 6 साल की बुलंद तरीन सतह 50,000 पॉइंट्स उबूर कर गया। रुपए की कदर में बहाली का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 23 पैसे सस्ता 275 रुपए 60 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता 276 रुपए 50 पैसे में फरोख्त होने लगा। निगरान हुकूमत ने बेशक डॉलर और पेट्रोल सस्ता कर दिया, लेकिन वो किसी सूरत मुंतखब सियासी हुकूमत का मुतबादिल नहीं हो सकती। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं सियासी हुकूमतों की नाकामी की वजह इस्टेब्लिशमेंट का एक तबका था। तहरीक इंसाफ को जिस तरह लाकर बिठाया गया उसने सियासी लोगों के लिए मसाइल पैदा किए। कराची में लोगों को MQM की तरफ से धकेला जा रहा है।
एमकेएम शहर में पुराना माहौल लाना चाहती है। यहाँ जो हुकूमत बनी है उसमें पीएमएलएन के लोग मौजूद हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि ये 10 साल लगाकर मंसूबे लगाकर बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर कर दी। नैब तरामीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब तरामीम से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट फैसला पार्लियामानी इख्तियार पर तजावुज़ है। अपील में फेडरेशन, नैब और चेयरमैन पीटीआई को फरीक बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का फैसला कलअदम करार। बाकायदगी से बिल अदा करने वालों की बिला ताअतुल बिजली फराहमी का फैसला खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाई कोर्ट का लोड शेडिंग के खात्मे का हुक्म कानून के बरखिलाफ है। लोड शेडिंग से मुतासर अफराद नेपरा से रुजू करें। मुतल्लिका फोरम के होते हुए हाई कोर्ट बराह रास्त हुक्म जारी नहीं कर सकता। बिजली चोरों से अब तक 23 अरब 92 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए। कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। पावर डिवीजन हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई में ब्रीफिंग। सेनेटर बहमन तंगी ने कहा कि कुंडे से बिजली चोरी करने पर FIR होते हैं, लेकिन आपके पास कोई लाहे अमल नहीं। जिस पर पर्चा होता है मकामी पुलिस उनसे पैसे लेती है और वकील जमानत कबल गिरफ्तारी करा लेता है। हर जज बिजली चोरों को काबिल जमानत कबल गिरफ्तारी देता है और ये नहीं देखता कि 10 साल से बिजली चोरी करता रहा है। बिजली चोरी वापस आते ही कुंडा लगा लेते हैं। मुनासिब इकदाम करने की जरूरत है। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन SHO समेत 5 मुखवी एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया। DIG लाड़काना के मुताबिक मुखवियों को 6 रोज कबल कच्चे के कोट शाहू थाने से अगवा किया गया था। पुलिस का फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज का मैच बारिश के बायस ताखीर का शिकार। जनूबी अफ्रीका नीदरलैंड के दरमियान मैच में बादलों ने रंग में भंग डाल दिया। दोनों टीमें अब तक 7 बार सामने आ चुकी हैं। 6 में फतह मिली नीदरलैंड को, कोई मैच ना जीत सकी और एक मैच बेनतीजा रहा। वर्ल्ड कप के तीनों मैचेस में प्रोटीज कामयाब रही। कौमी क्रिकेट टीम का आज बेंगलोर में शेड्यूल ट्रेनिंग सेशन मनसूख। टीम कल चन्नास्वामी स्टेडियम में दोपहर 2 से 5 बजे तक ट्रेनिंग करेगी। कौमी टीम के 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से मैच से कबल फिट हो गए। ओपनर फखर जमान और स्पिनर उसामा मीर के अगला मैच खेलने का इम्कान। फखर जमान घुटने के दर्द और उसामा मीर बुखार में मुब्तला थे। कौमी टीम का अगला मैच बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के साथ 20 अक्टूबर को शेड्यूल है।